जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। आज हम पढ़ेंगे भारत के महान शिक्षाविद, महान राष्ट्रपति, जनता के चहीते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास के निकट एक जगह है तिरुतनी नामक गाँव में हुआ। कहाँ? मद्रास के निकट तिरुतनी नामक गाँव में, जो मद्रास से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। कहाँ? मद्रास से 50 किलोमीटर दूर तिरुतनी नामक गांव में। इनके पिता का नाम वीरस्वामी है। पिता का नाम क्या था? वीरस्वामी। इनके पिता पंडिताई के साथ साथ शिक्षण का कार्य भी करते थे। माने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो शिक्षक थे, इनके पिताजी भी शिक्षक का कार्य करते थे। माने पिता से इनको शिक्षा के प्रति रुझान हुआ। अब देखिए, 1888 में जन्म हुआ और 1908 में ये सहायक प्राध्यापक बन गए, माने असिस्टेंट प्रोफेसर। कहाँ? मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में। कब? 1908 में। और जन्म कब हुआ? 1888 को, माने लगभग 20 वर्ष की आयु में ये नेट क्वालिफाई करके और सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर कहाँ बन गए? मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में। शिक्षा के प्रति समर्पित थे, अच्छा पढ़ाते थे। तो वहीं मैसूर रियासत के एक दीवान थे विश्वेश्वरैया जी। कहाँ के? मैसूर रियासत के। उन्होंने इन्हें मैसूर बुलाया और वहाँ के महाराज कॉलेज में प्रोफेसर इन्हें नियुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने 1923 में एक किताब लिखी। 1923 में उन्होंने एक किताब लिखी। कौन सी किताब? भारतीय दर्शन का इतिहास। कब लिखी? 1923 में। इसका दूसरा संस्करण आया। पहला 1923, दूसरा 1927 में आया। दूसरा 1927 में आया। 1948 में देश की आज़ादी के बाद इन्हें क्या बनाया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया। क्या बनाया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष 1948 में। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण बात आती है, 1952 में ये अपने भारत के उपराष्ट्रपति बने। 1952 में भारत के उपराष्ट्रपति बने और निर्विरोध चुने गए 1952 में। फिर 1957 में दोबारा बने, माने 1952 से 1962 तक 2 बार ये भारत के उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। कब? 1962 में। माफ़ी चाहता हूँ, 1967 नहीं, 1962 में। 1952 में उपराष्ट्रपति, 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने। 17 अप्रैल 1975 को इनका देहावसान हो गया। 17 अप्रैल 1975 को इनका देहावसान हो गया। अब देखिए, मैं आपको इनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दूं। ये सभी जानते हैं कि 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया। भारत सरकार ने इनके शिक्षा के प्रति समर्पण को, शिक्षा के क्षेत्र में इनके महान कार्य के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें, शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1954 में भारत रत्न दिया। ये तो एक मुख्य चीज़ें जो हो गई। 5 सितंबर 1888 को जन्म, 1908 में प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्राध्यापक, फिर मैसूर रियासत के प्राध्यापक। 1923 में भारतीय दर्शन का इतिहास नामक किताब लिखी। 1952 में उपराष्ट्रपति, 1962 में राष्ट्रपति, 1954 में भारत रत्न, 17 अप्रैल 1975 को इनकी मृत्यु हो गई। ये सारी चीज़ें तो एक हो गई। अब मैं आपको इनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दूँ। हाँ, एक चीज़ इसमें मैंने लिखी नहीं है कि भारत सरकार ने इनका जन्मदिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया, ऐलान किया। फिर तब से आज तक इनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुख्य चीज़। ये तो इनका जीवन हो गया। कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये जब विद्यार्थी थे, 1908 से पहले की बात है। ये प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापक नहीं बने थे, उससे पहले की। ये जब पढ़ रहे थे स्कूल में ही, तब ये क्या करते थे? बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगे थे। और ट्यूशन का जो पैसा आता था, उस पैसे को भी ये क्या करते थे? अपनी पढ़ाई पे खर्च करते थे। माने ट्यूशन से जो आय प्राप्त होती थी, उसको भी ये अपनी पढ़ाई में ही खर्च करते थे। और आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किया गया निवेश सबसे अच्छा होता है। आप अपना तन मन धन जो शिक्षा में लगाएंगे, उसी से बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। माने उसके निवेश का बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। कब? जब आप शिक्षा के क्षेत्र में इनपुट करते हैं, तब। मैं आपको इनके समय की एक बात बता दूं, जो मेरा मन होता है बताने का। ये आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर थे कि ये वहाँ जब रहते थे, विद्यार्थी जब थे,
तो चावल दाल खाते थे, दाल चावल, और दाल चावल इन्हें दी जाती थी केले के पत्ते पर। दाल चावल केले के पत्ते पर दी जाती थी। तो केले के पत्ते के पैसे नहीं होते थे इनके पास देने के लिए। केले का जो पत्ता रहता था उसका कुछ शुल्क रहता था, तो उसका शुल्क ये नहीं दे पाते थे। जब मेस पे खाना खाते थे तो केले के पत्ते का शुल्क नहीं दे पाते थे। तब ये क्या करते थे, अब देखना इस चीज़ को, आप ये क्या करते थे उस समय, ज़मीन को साफ करते थे, धरती को, उसी पे चावल लेते थे, उसी पे दाल लेकर उसी को सान के खा लेते थे। उसमें कुछ धूल भी जाती हुई, कुछ कंकड़ भी आ जाते होंगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने पढ़ाई की और शिक्षा के क्षेत्र में कितना योगदान दिया। कहाँ पहुँचे शिक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्रपति तक के पद पर पहुँचे। कैसे, मेहनत की अच्छे मन से, मन साफ रखा, प्रयास करते रहे। अच्छा एक और बात बता दूं मैं आपको, ये बुद्धिजीवियों के सम्मेलनों में जाते थे, देश विदेश में व्याख्यान देने जाते थे, और इनका भाषण सुनकर, ये बात मैं आपको बता दूं, इनका भाषण सुनकर लोगों को ऐसा लगता था जैसे कि वो स्वामी विवेकानंद को सुन रहे हैं। किन्हें सुनकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सुनकर ऐसा लगता था लोगों को जैसे स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं। ऐसा इनके समय में होता था। और ये शिक्षा के क्षेत्र में इतना योगदान उन्होंने किया। इनकी एक बात मैं आपको बता दें, वैसे तो इनके बहुत से महत्व बिंदु हैं, अमृत वचन है, बहुत सी अच्छी बातें हैं जो उन्होंने कही हैं। एक बात मुझे बहुत याद आती है, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे, कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, कि शिक्षक वो नहीं है। और आज के समय में ये चीज़ और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जब आजकल शिक्षक मतलब सिखाने की बजाय रटाने पर ज़्यादा फोकस है। मैं सब शिक्षकों के प्रति आदर की भावना रखता हूँ, पर ये चीज़ कहना पड़ेगा कि जो परसेंट का ये दौर चला है कि परसेंट मायने रखती है, उसमें शिक्षक, बहुत से मास्टर सिखाने की बजाय रटाने का काम करने लगे हैं। मैं महान शिक्षकों से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये बात कहनी पड़ रही है मुझे। आज के समय में ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कहना कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उस समय कहते थे कि शिक्षक वो नहीं जो तथ्यों को ज़बरदस्ती छात्र के मस्तिष्क में ठूंसे। शिक्षक वो नहीं जो तथ्यों को ज़बरदस्ती छात्र के मस्तिष्क में ठूंसे, बल्कि शिक्षक वो है जो आने वाले कल के लिए विद्यार्थी को तैयार करे, वो शिक्षक है। इसलिए मैंने इन्हीं शिक्षक के बारे में एक समय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि चाहे कितनी भी अच्छी किताबें आ जाएं, कितनी भी अच्छे कंप्यूटर आ जाएं, वो कभी एक शिक्षक के स्थान नहीं ले सकते। जय हिंद।